अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार अल-लाज़िक वीज़ा कंसल्टेंसी से। आज की वीडियो स्पेसिफ़िकली मैं बना रहा हूं यूरोप के लिए। जो लोग यूरोप वर्क वीज़ाज़ पे जाना चाहते हैं और वो जॉब्स अप्लाई वगैरह करते हैं, तो उनकी सीवी के रिलेटेड मैं बेसिकली आज की वीडियो कर रहा हूं कि उनकी सीवी कैसी होनी चाहिए। और क्योंकि सीवी उनकी जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप यूरोपियन यूनियन का एक जॉब पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप सीवी बना सकते हैं, वहाँ पे आप जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आज कि उसको मैं स्क्रीन अपनी बड़ी कर देता हूँ। आप गूगल पे चले जाएँ, गूगल पे जाके आप यूरोपास सीवी लिखते हैं तो वो खुद ही आपको वो लिंक वो दे देगा। देखिए फर्स्ट लिंक मेरे सामने आ रहा है, मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करके मुझे वो यूरोपास सीवी की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एक लॉगिन की। लॉगिन क्योंकि जब तक हमारे पास वो क्रीडेंशियल्स नहीं होंगे तो हम लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो पहला नीचे आप देखेंगे, नीचे आ रहा है कि यू विल फर्स्ट हैव टू क्रिएट योर यूरोपास प्रोफाइल। तो हम लोग पहले अपनी यूरोपास प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सीवी की तरफ जाएंगे। मैंने यूरोपास इसके ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे हम देखें ऑप्शंस आ रही हैं, या तो आपके पास अगर ऑलरेडी कोई यूरोपास की सीवी बनी हुई है तो आप अपलोड कर दें, अदरवाइज़ नहीं है आपके केस में तो आप क्रिएट माई प्रोफाइल करें। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट माई प्रोफाइल कर देते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालें। इस केस में मैं अपनी यहाँ पे डाल देता हूँ इन्फॉर्मेशन, और मैं थोड़ा सा लेटर चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसके पास। तो अपनी आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दें यहाँ पे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन वो डालिएगा जो पासपोर्ट के ऊपर है। जेंडर डाल दें आप, उसके बाद नेशनलिटी डाल दें आपकी, जो भी है पाकिस्तानी होगा पाकिस्तानी लिखते हैं, कोई और नेशनलिटी कोई और लिखते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। मैं यहाँ पे अपनी बिज़नेस का ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया। नीचे आपने फ़ोन नंबर लिख लेना है अपना, मोबाइल नंबर डाल दें आप अपना। मैं क्योंकि शारजा में हूँ तो मैं यूएई का नंबर डाल दूँगा अपना। आप जिधर भी हैं वो अपना कोड चेंज करके कोड लगा के नंबर लगा दें। एड्रेस साथ लिखते हैं आप अपना, होम का एड्रेस डाल दें साथ आप, जो भी कंप्लीट एड्रेस है वो डाल दें, क्योंकि ये सारा एड्रेस बेसिकली आपकी सीवी के ऊपर जाएगा। पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड डाल दें। सिटी जो है वो सिटी डाल देंगे आप उसके ऊपर, और अपनी आप कंट्री सेलेक्ट करके वहाँ से कंट्री डाल सकते हैं वहाँ पे। ये सिलेक्शन हो जाएगी हमारी, और उसके बाद आप नीचे उसको नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। आपको कोई एरर्स होंगे तो वो बता देगा, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट स्क्रीन पर ले आएगा आपको। यहाँ पे आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे आप सारा पुट करेंगे। अब मैं अभी तो एक डमी वर्क एक्सपीरियंस फिल कर देता हूँ कि मैं इधर इधर काम करता रहा हूँ, ये मेरी ऑक्यूपेशन है। ऐसे मैं अगर यहाँ पे मैनेजर डाल दूँ अपना कि मैं एज ए मैनेजर कोई भी मैनेजर काम कर रहा हूँ, उसके बाद अपना एम्प्लॉयर डाल दें आप। मैं डमी एम्प्लॉयर डाल देता हूँ। मैं अपनी सिटी डाल देता हूँ जहाँ से मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है। मैं क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया रहता रहा हूँ तो मैं मेलबर्न का डाल देता हूँ अपना यहाँ पे। कंट्री में ऑस्ट्रेलिया डाल देता हूँ। डेट्स कोई भी आप, जो भी आपकी वर्क एक्सपीरियंस जहाँ से लेके जहाँ तक वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो वो आप प्लीज़ काइंडली उसको उस पर एक्यूरेटली जो जैसे है वो आप उसको। अगर आपकी जॉब ऑनगोइंग जॉब है तो आप फॉर्म पे क्लिक अपनी डेट्स डालेंगे और यहाँ से आप ऑनगोइंग को ऑन कर देंगे। ऑनगोइंग को ऑन कर देंगे तो वो आपकी वो जॉब शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे जो पे आ रहा है कि मेन एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पे आपने अपनी जॉब की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसको जेडी भी बोलते हैं वो आपने डाल देनी है। और अगर आपने अपने जॉब के रिलेटेड कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन डालनी है वो मोर डिटेल्स पे चेक करेंगे। मोर डिटेल्स पे करके डिपार्टमेंट अपना उसका एम्प्लॉयर का एड्रेस वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल लिखनी है तो ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल साथ वेबसाइट लिख सकते हैं। नहीं लिखनी तो अदरवाइज इसको अनचेक कर दें। अगर आपने फर्दर वर्क एक्सपीरियंस डालना है तो आप इसको न्यू वर्क एक्सपीरियंस करेंगे तो वो नया वर्क एक्सपीरियंस ऐड अप होना शुरू हो जाएगा। अब देखें जो ऊपर हमने वर्क एक्सपीरियंस ऐड किया है वो लाइसेंसिंग मैनेजर मैंने ऐड किया कि मैं अल्फ़ा कंपनी उसके पास काम करता रहा हूँ। ये मेरी डेट्स हैं, ये मेरी सिटी है, ये मेरी कंट्री है। ठीक है, अगर हमने उसको एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट दबा देंगे तो वो आप दोबारा से उसको कोई डिटेल्स जो भी होंगी आप उनको चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, आगे आ जाती है आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग। यहाँ पे आपने बेसिकली अपनी जो भी डिग्री है आपकी, वो आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपने अपनी सारी डालना शुरू कर देनी है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मैं मास्टर्स इन, मेरा जो एरिया था वो है बिज़नेस एंड
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे अपना। किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया, मेरा एक बिज़नेस स्कूल था, मैंने उसने प्रोवाइड किया। उसका एड्रेस क्या था, वो लॉन्सडेल स्ट्रीट के ऊपर था, वो मैंने डाल दिया। सिटी मैंने डाल दी, मेलबर्न डाल दी जो था मेरा। कंट्री मैंने डाल दी ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से आप अपने अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी सिटी है, जो भी आपकी कंट्री है, वो आप प्लीज़ उसको पुट इन कर दें वहाँ पे। उसका एड्रेस है तो उसका एड्रेस आप पुट कर देंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का अपनी। फिर साथ अपनी जो डेट्स होंगी आपके, वो आप लाजमी मेंशन कर दें कि आपकी डिग्री किस डेट से लेके किस डेट तक थी। मैं इन केस मैं यहाँ पे कोई भी डेट डाल देता हूँ। अगर आपकी स्टडी ऑन गोइंग है, अभी चल रही है डिग्री, तो आप उसी तरीके से ऑन गोइंग को चेक कर देंगे, ऑन गोइंग को ऑन कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से फर्दर आपने एजुकेशन ऐड करनी है, कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है वो आपने ऐड करना, तो वो आप ऐड कर देंगे। यहाँ से ऐड करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले आएगा। यहाँ पे आपकी मदर टंग जो भी होगी वो लिखनी है। मेरे केस में मदर टंग मेरी उर्दू है थी, तो मैं उर्दू ऐड अप कर दूँगा। अदर लैंग्वेजेस में मैं इंग्लिश ऐड करूँगा, लाजमी है, ये कंपलसरी है कि आपने इंग्लिश लाजमी ऐड करनी है। और जो आपको उसका स्किल है वो आप उस पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पे स्किल्स की जो है कोडिंग आ रही है, बेसिक यूज़र से लेके प्रोफेशनल यूज़र तक इसकी कोडिंग है। तो मैं अपने केस में इसको प्रोफेशनल कर देता हूँ। आपका जो भी स्टैंडर्ड है आप उसको उसके अकॉर्डिंगली कर दें, क्योंकि जो जॉब्स होंगी फिर वो उसके अकॉर्डिंगली होंगी आपके पास। डिजिटल स्किल्स बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो काम भी सिर्फ डिजिटल स्किल्स पे करती हैं और डिग्री को वो इतने ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं करती। अगर आपके पास डिजिटल स्किल्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर सीखे हुए आपने हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे इन फ्यूचर में भी। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जो मैंने किए हुए थे, मैं ल्यूमन सॉफ्ट, एक कैंडला सॉफ्टवेयर था, मैं उसको डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद एक सेल्स फोर्स एक सॉफ्टवेयर है, मैं उसको डाल देता हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से एक पीचट्री है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मैं उसको डाल देता हूँ यहाँ पे। मतलब आपने जो जो ट्रेनिंग्स की हुई हैं आप उसको उस पर वो चीज़ें वो डालना शुरू कर दें। अपने सारे डिजिटल स्किल्स लाजमी ऐड अप करें, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो स्किल स्पेसिफिक होती हैं, जिसमें एम्प्लॉयर आपके स्किल्स वगैरह देख रहे होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्होंने हायरिंग ही सिर्फ उसकी करनी होती है जिनके पास ये स्किल्स होते हैं। उनको डिग्री से इतना कंसर्न नहीं होता, उनको बस यही होता है कि हायर एजुकेशन हो, बैचलर्स या उससे ऊपर हायर डिप्लोमा को एडवांस डिप्लोमा उसके पास हो, किसी के स्टूडेंट के पास है या किसी इंडिविजुअल के पास है, तो वो उनको वो ले लेते हैं। डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। अगर स्किल्स नहीं है तो प्लीज़ आपको अपने स्किल्स को आप स्किल्स लें, आप स्किल करें अपने मज़ीद जो एग्जिस्टिंग स्किल्स हैं आपके, वो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में भी बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। इसी तरीके से अगर आपने स्किल्स को ग्रुप अप करना है, मतलब आपका एक ग्रुप है, जिस तरह एक ये सॉफ्टवेयर सेल्स फोर्स एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं। मैं अगर बहुत सारे स्किल्स को ग्रुप करना चाहूँगा तो मैं एक सेल्स फोर्स सॉफ्टवेयर ऐड करूँगा और जितने उसके नीचे मॉड्यूल्स मैंने किए वो मैं ऐड कर दूँगा, सारे ऊपर एक ग्रुप बना दूँगा। ये करके आप अपनी CV को आपने क्रिएट पे दबा देना। अब यहाँ पे आप अपने ईमेल एड्रेस से रजिस्टर कर लें अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप गेस्ट कंटिन्यू एज ए गेस्ट करते हैं। मैं कंटिन्यू एज ए गेस्ट कर देता हूँ इसको। आप लोगों ने अगर ईमेल एड्रेस डाली हुई तो आप लोग उसको वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये आपकी प्रोफाइल बन गई है। जब आपकी प्रोफाइल बन जाती है तो आपको वो ऊपर ही एक ऑप्शन दे देता है कि आप इसी से अपनी CV क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो आपके पास ऑप्शंस हैं, अभी जो आपने अपने प्रोफाइल में डाली, आपकी CV ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये देखें ऊपर आ रहा है क्रिएट योर CV नाउ। यहाँ पे मैंने दबा दिया इसको क्रिएट योर CV में, लेकिन वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके लिए आप उसके लिए रजिस्टर कर लें, जो अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह दे के, तो वहाँ से आपकी जो CV हो जाएगी वो प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा, जब आपकी एक दफ़ा CV क्रिएट हो जाएगी तो इसी के ऊपर एक जॉब पोर्टल की वेबसाइट है, इसी के ऊपर आप अपनी जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जाके आप जॉब्स देख सकते हैं जो जॉब्स की पोस्टिंग हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक EURS पोर्टल है जिसको आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो वो फ़ौरन आपके सामने आ जाएगा जॉब्स के लिए। यूरोपियन कमीशन का बेसिकली सॉफ्टवेयर है ये, अपना जो यूरोपियन कमीशन का अपनी वेबसाइट है, वो इसको खुद रन करते हैं, वो इसको खुद एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी जॉब्स आती हैं वो वेरीफाइड जॉब्स होती हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो स्कैमिंग होती है वो बहुत कम होती है। अदरवाइज़ यूरोप की बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें एजेंट्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें स्कैमिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको फेक वर्क परमिट्स इशू होते हैं, आपको कुछ चार्जेस पैसे लेके वर्क परमिट्स इशू करते हैं। अब देखिए मैंने EURS पोर्टल खोल दिया है, वहाँ पे यहाँ ऊपर देखें जॉब सीकर्स का एक आ रहा है, वहाँ पे फाइंड अ जॉब पे आपने दबाना है। फाइंड अ जॉब पे जब आप करेंगे तो आप नीचे आके उसको सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये
फाइंड अ जॉब पे क्लिक कर दें आप इसको, तो वो आपको ले आएगा कि आपने जॉब्स कहाँ पे सर्च करनी है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक यूरोपियन कंट्री में करनी है तो उसको वहाँ पे कर दें। फॉर एग्जांपल मैं बेल्जियम कर देता हूँ, मैं ऑस्ट्रिया कर देता हूँ, जितने सिलेक्शन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं उसको कर देता हूँ एज अ वेयर हाउस मैनेजर। अब इन दोनों कंट्रीज़ में वेयर हाउस मैनेजर की जो जो जॉब पोस्टिंग्स एम्प्लॉयर्स ने यूरोप इस पोर्टल के ऊपर की हुई हैं वो सारी आपके पास लिस्ट डाउन होकर नीचे आना शुरू हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पे देखें वेयर हाउस मैनेजर फर्स्ट पे एक जॉब आ गई, उसी तरीके से चलती रहेंगी। अब नीचे लेफ़्ट पे आप देखेंगे तो आपके पास लोकेशन आ रही है, वो बता भी रहा है कि जो भी हमने सर्च किया है वो लोकेशन में इतनी इतनी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल है। तो सारे आ रहे हैं, फुल टाइम करने, फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम करने, पार्ट टाइम जॉब, सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर उस जॉब की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए वो भी उसने दी हुई है, डच है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, नॉर्वेन है, जो नॉर्वे की लैंग्वेज होती है, इसलिए वो सारी जॉब्स आ रही होती है। तरीका ये है कि आपने फर्स्ट अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने अपनी CV क्रिएट करनी है, और जब एक दफ़ा CV आपकी क्रिएट हो जाएगी तो आप यहाँ पे जॉब पोर्टल्स के ऊपर मुख्तलिफ जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप मुख्तलिफ गूगल के ऊपर सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि CV कैसे बनानी है, खासतौर पर यूरोपियन स्टाइल के ऊपर, क्योंकि होता क्या है कि ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ATS जो हैं, वो मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड CVs आ रही होती हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो उसको मैनुअली या किसी तरीके से उसको वो देखें, वो इसलिए उनके वो फ़िल्टर्स चल रहे होते हैं। उनके जो जिस तरह ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ATS चल रहा होता है, वो क्या करता है कि वो CVs को फ़िल्टर आउट कर देता है। हो सकता है उसके पास एक के पास 50,000 CVs पड़ी हैं वैकेंसी के लिए, तो ऑब्वियसली 50,000 वैकेंसी CVs को वो देखना तो पॉसिबल नहीं है किसी ह्यूमन के लिए। तो उसको हो सकता है फ़िल्टर आउट करके उसके सामने सिर्फ 50 CVs या 60 CVs लिया जो उसने अपना उसको फ़िल्टर दिया हुआ है कि इसकी क्राइटेरिया इस हिसाब से निकाल लो। और वो तभी पॉसिबल होता है कि आपका जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर के यूरोपियन स्टाइल की जो CV बनी होगी सिर्फ उसी को वो ट्रैक कर सकता है। अदरवाइज़ आपकी CV जितनी मर्जी अच्छी बनी हुई है, लेकिन अगर उसके ऊपर वो नहीं बनी हुई, उस स्टाइल के ऊपर नहीं बनी, तो आपका जो उनका जो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होता है वो उसको निकाल ही नहीं सकेगा। वो आपको फ़ौरन मतलब वो अनरीड करके वो डिस्कार्ड कर देगा, आपको सिस्टम के अंदर से आपकी CV को डिस्कार्ड कर देगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसके तहत इसको CV बनाएं और CV बना के अपनी मुख्तलिफ जॉब्स अप्लाई करें। थैंक यू।